तो प्यारे दोस्तों, मैं श्रवण कुमार सुमन, हमारे YouTube चैनल एसके सुमन यूट्यूबर में सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो है डीएलएड का सामाजिक विज्ञान का 30 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। आप लोग इसको बारीकी से देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला सवाल देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आप लोग इसका राइट आंसर करते जाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेरन एवं नारकोंडम, ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगला सवाल देखिए, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ये भारत का नक्शा रहा, और इस क्षेत्र को जो कहते हैं, इस क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र और इस क्षेत्र को पूर्वी क्षेत्र कहते हैं। तो ये बताइए आप लोग, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन है दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट। 4 ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से जल्दी सही सही जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला सवाल देखिए, लक्षद्वीप समूह स्थित है, ये हो गया भारत का नक्शा। आप लोग बताइए, इस साइड को पूर्व साइड कहते हैं, जिसमें बंगाल की खाड़ी नजर आता है यहाँ पे, और इस बगल जो ये देख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार के तहत बताया जाता है, अरब सागर। और लक्षद्वीप जो है ये स्थित कहाँ है, तो आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर, या कि बंगाल की खाड़ी की हिंद महासागर के इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये सब बताइए किसका भाग है? गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना, ये हो जाएंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला सवाल देखिए, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगला सवाल देखिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ये हो जाएंगे पंबन चैनल। आप लोग सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजे, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा यही पंबन चैनल। आप लोग नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पंबन चैनल हो जाएगा। वैसे यह वीडियो आप लोग के लिए कैसा लग रहा है, आप लोग अपनी राय जो है कमेंट में बताइए, और किस विषय का लेकर के आएंगे टेस्ट, वो भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ये हो जाएंगे पंबन चैनल, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 8 राज्य ऐसे हैं जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये मध्य प्रदेश, गुजरात, इस सब से होकर के गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, क्या कहते हैं? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ये रहा उत्तरी भाग, बताइए। इसको कहते हैं इंदिरा कौल। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये नारा जो है किसने दिया है, बताइए। आप लोग याद किए हैं कि तुम मुझे खून दो, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए, कब कहा था? 1944 ईस्वी को कहा था। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो है भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, बताइए आप लोग। 1926 ईस्वी में। आप लोग ये बताइए कि 1930 ईस्वी में क्या हुआ था? आप लोग जानते हैं, कमेंट में बताइए 1930 ईस्वी में क्या हुआ था। आप लोग कमेंट में बताइएगा 1930 ईस्वी में क्या हुआ था। चलिए अगला सवाल देखिए, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। तो पहला उत्पादक जान लीजिए, गुजरात है। पहला उत्पादक मूंगफली का गुजरात है, और दूसरा जो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो बताइए, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? 12, 16, 18, 14। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं 4 ऑप्शन है,
आप लोग बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जो सी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिए। लीग ऑफ नेशंस के विचार के लिए कौन सी अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? तो ये इसका पहले ये जान लीजिए, लीग ऑफ नेशंस का जो स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था, लेकिन अमेरिकी उस समय राष्ट्रपति कौन थे, जिम्मेवार थे? तो ये हो जाएंगे इसके राइट आंसर वुडरो विल्सन। देखिए कहां पे है वुडरो विल्सन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? आप लोग बताइए किस देश का? 382 वर्ग किलोमीटर भारत का है, लेकिन बांग्लादेश का ज्यादा है। बांग्लादेश का ज्यादा है, कितना है? 1265 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल देखिए। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, जो नेपाल की राजधानी भी है। चलिए अगला सवाल देखिए। डैश प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने संविधान संशोधन के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया, हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। ये बात किसने कहा था? ये बात जान लीजिए किसने कहा था। ये कहे थे महात्मा गांधी जी। ये कौन कहे थे? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका लेकिन राइट आंसर है महात्मा गांधी। वीडियो कैसा लगता है लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और कमेंट में अपनी राय अवश्य शेयर करें। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। चलिए भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा, जहां पे बर्फ गिरते रहता है, लद्दाख। चलिए अगला सवाल देखिए। साधारण विधेयक के कानून बनने के पहले किन चरणों से होकर गुजरना होता है? ये बताइए कि कानून साधारण विधेयक के कानून बनने में पहले किन चरणों से? तो ये 5 चरणों से होकर के गुजरना होता है। छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है, ये हो जाएगा भूजल। छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है, ये भूजल हो जाएगा इसका राइट आंसर। बेस्ट कंटेंट एक बेस्ट कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को स्किप कभी भी मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा। पूरा टेस्ट दीजिए और जा करके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? आप लोग जानते हैं कि भारत के साथ सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन है? ये हो गया भारत का नक्शा, और बताइए कौन सा है जो भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा में अधिक लंबी है? चलिए ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति में हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इससे पहले आप लोग को क्या बताए थे? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? बड़ी में क्या बताए थे? बांग्लादेश, लेकिन छोटी में है भूटान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये सबसे पहले जान लीजिए 5 साल पे होते रहता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से क्या? अप्रत्यक्ष की मनोनयन द्वारा की कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए अगला सवाल देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कहां पे दिया था सुभाष चंद्र बोस? देखिए यहाँ से डबल सवाल बन सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहां दिए थे? सिंगापुर से 1943 ईस्वी में। कब दिए थे? 1943 में। चलिए अगला सवाल देखिए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पे भी डबल सवाल है कि गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 में किया गया था, सविनय विज्ञान आंदोलन से। चलिए अगला सवाल देखिए। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ये आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं। तो लक्षद्वीप की ये हुआ आप लोग को, ये पूर्वी क्षेत्र है, ये हो गया पश्चिमी, ये जो अभी डाल रहे हैं ये हो गया पूर्वी। तो पूर्वी क्षेत्र में होता है ये बंगाल की खाड़ी है, ये प्रवाल उत्पत्ति से हो जाएंगे। लक्षद्वीप ये छोटा छोटा जो बिंदा है इसी को कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अगला सवाल देखिए। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? कब बने पहले ये जान लीजिए? 1924 ईस्वी में। और कितने बार बने? तो 1 बार बने। चलिए धन्यवाद।